नमस्कार मित्रों, देवों के देव महादेव देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देव हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा करना व उसे छूना कुंवारी नारियों के लिए निषेध है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। लिंगम एक साथ योनि, जो देवी शक्ति का प्रतीक है व महिला की रचनात्मक ऊर्जा है, का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसे कुछ नहीं लिखा है। शिव पुराण अनुसार यह एक ज्योति का प्रतीक है। फिर भी समाज में प्रचलित धारणा अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा संपन्न होनी चाहिए, न कि नारी के द्वारा। साथ ही विशेष रूप से अविवाहित स्त्री को शिवलिंग पूजा से पूरी तरह से वर्जित है। यह ऐसा क्यों है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आधी अधूरी जानकारी हमेशा से घातक साबित हुए हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। किंवदंतियों अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उनकी पूजा करती हैं। यह इसलिए कि कहीं देवों के देव महादेव की तंद्रा भंग न हो जाए। जब शिव की तंद्रा भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण से महिलाओं को शिव पूजा न करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि अविवाहित स्त्री शिव की पूजा कर ही नहीं सकती? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि अविवाहित स्त्री भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ कर सकती हैं। कई महिलाएं लगातार 16 सोमवारों को भगवान शिव का सोमवार व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से कुंवारी महिलाओं को अच्छा वर प्राप्त होता है। वहीं विवाहित महिलाओं के पति नेक मार्ग पर चलते हैं। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। इस दिन महिला व्रत रख सकती है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। जैसा कि तीनों लोकों में भगवान शिव को एक आदर्श पति माना जाता है, इसलिए अविवाहित स्त्री सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं उन्हें शिव के समान ही आदर्श पति मिले। वैसे भगवान शिव का यह व्रत किसी भी सोमवार को रखा जा सकता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में जो कोई भी इस व्रत को रखता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्रावण का महीना उसी तरह है जिस तरह की इस्लाम में रमजान का माह। इस माह पूरे समय व्रत रखने का विधान है। शिव पूजा के संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिर का पुजारी ही कर सकता है। दूसरे लोगों को यह पूजा करने की इजाजत नहीं है। वहीं उत्तर और विंध्य में पूजा खुद श्रद्धालु करते हैं। घरेलू पूजा में दक्षिण भारत में पुरुष भगवान शिव या शालिग्राम का अभिषेक करते हैं। वहीं महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती है। शिव भक्तों शिवलिंग की गलत व्याख्या के कारण आज जनमानस में शिवलिंग को लेकर भ्रम बना हुआ है कि शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप व अर्थ क्या है। कुछ लोगों अधर्मियों ने हमारी धर्म संस्कृति व सभ्यता के मूल स्वरूप को बिगाड़कर अर्थ का अनर्थ कर दिया। साथ ही हिंदू धर्म का उपहास मजाक बनाने का प्रयास किया गया। शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा दे दी गई और अब हम स्वयं हिंदू भी खुद शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरे हिंदुओं को भी ये गलत जानकारी दे रहे हैं। यह बिल्कुल मिथ्या है। प्रकृति से शिवलिंग का क्या संबंध है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया, यह हम सभी का जानना चाहिए। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह प्रतीक है। शिवलिंग जैसे पुरुष लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसकलिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। इसी तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक।